कल आप दैवीय आपदाओं के बारे में समझ चुके हैं। अब आज साग भाजियों का महत्व तथा वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले साग भाजियों का महत्व देखिए। हमारे दैनिक जीवन में सब्जियों का बड़ा ही महत्व है। क्या बालक और क्या वृद्ध सभी लोगों के आहार में सब्जियों का समावेश उन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए नितांत आवश्यक है। इस प्रकार हमारी केवल 1/3 आवश्यकता ही पूर्ण हो पाती है। भारत का विश्व में फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान है तथा सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान है। भारत जैसे देश में जहाँ की अधिकतर जनसंख्या शाकाहारी है, सब्जियों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आहार विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 283 ग्राम सब्जी, जिसमें से 113 ग्राम पत्तीदार सब्जियां, 85 ग्राम आलू, गाजर इत्यादि जैसे कि तना एवं जड़ वाली सब्जियां हैं तथा 85 ग्राम अन्य सब्जी जैसे टमाटर, बैंगन, कद्दू इत्यादि खाना चाहिए। परंतु हमारे देश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन केवल 30 से 50 ग्राम सब्जी ही उपलब्ध हो पाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्वों की पूर्ति भी करती है। तो इस प्रकार आपने समझा कि साग भाजियों का कितना महत्व है। अब आप देखिए कि किस प्रकार कौन कौन सा महत्व है। आप उसमें से सबसे पहले ये समझिए कि सब्जियां विटामिन का प्रमुख स्रोत हैं। जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, इस प्रकार से विटामिन का महत्व है। और साथ में खनिज पदार्थ जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, सोडियम पाया जाता है। इस प्रकार से ये खाना आवश्यक है। थोड़ा देखिए विटामिन ए वृद्धि में जनन के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से त्वचा सूखापन, रतौंधी, आँखों में जलन, मुहासे, पेट में पथरी, बच्चों की बढ़वार रुक जाना आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यह विटामिन टमाटर, गाजर, सलाद, पात गोभी, शकरकंद, शलजम, चुकंदर, प्याज, हरी मिर्च आदि सब्जियों से प्रचुर मात्रा में मिलती है। अब विटामिन बी कम्प्लेक्स देखिए। इसमें से जैसे विटामिन B1, B2, B6, B12 ये सब बड़ी महत्वपूर्ण हैं और शरीर में इसकी बहुत आवश्यकता है। ये शरीर की उचित वृद्धि एवं जनन के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से बेरी रोग, भूख में कमी, भार में कमी, शरीर में तापमान की गिरावट आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यह विटामिन सलाद, पात गोभी, टमाटर, मटर, सेम, बैंगन इत्यादि में पाया जाता है। अब इसके बाद विटामिन सी देखिए। विटामिन सी, इस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। निरोग एवं स्वस्थ रहने के लिए यह विटामिन की बहुत महत्व है। यह पात गोभी, सेम, गाजर, शलजम, पालक आदि सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी देखिए। इस विटामिन को रिकेट रोधी विटामिन कहा जाता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। हड्डियों की उचित बढ़वार, उचित रचना तथा दांतों की मजबूती के लिए विटामिन डी अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये हरी सब्जियां इस विटामिन का उत्तम स्रोत हैं। विटामिन ई देखिए। इस विटामिन को बंध्यारोधी विटामिन भी कहते हैं। यह विटामिन प्रजनन कार्य के लिए बहुत आवश्यक है। यह पात गोभी, सलाद, प्याज से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत से महत्व हैं। इस सब के बारे में ही भी आपको जानना आवश्यक है। जैसे सब्जियां खनिज पदार्थ का उत्तम स्रोत है। तो इसमें क्या क्या खनिज पदार्थ पाए जाते हैं ये तो मैं बता ही चुका हूँ। अब जरा कैल्शियम विभिन्न रूप से समझिए। कैल्शियम मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है। इसकी कमी से हड्डियों में पूर्ण रूप से वृद्धि नहीं हो पाती है। और यह पात गोभी, फूल गोभी, सलाद, टमाटर, मटर, चौलाई में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है।
इसके बाद फास्फोरस देखिए, यह शरीर के सक्रिय ऊतकों तथा कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। कैल्शियम के साथ हड्डियों की वृद्धि के लिए यह अनिवार्य खनिज पदार्थ है। यह टमाटर, आलू, गाजर, पालक, सलाद इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहा देखिए, लोहा लाल रुचिर कणिकाओं का एक आवश्यक अंग है और इसकी मात्रा पत्ती वाली सब्जियों में अधिक पाई जाती है। पालक, सलाद, पात गोभी, मटर लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन देखिए, शरीर के लिए आयोडीन की भी काफ़ी आवश्यकता होती है। यह प्याज में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा होती है। इसके अलावा इसकी कुछ मात्रा सलाद में भी होती है। सोडियम देखिए, शरीर की कुछ मात्रा में सोडियम की भी आवश्यकता होती है। सभी सब्जियों इसकी अच्छी स्रोत हैं। अब इसकी बात समझिए कि सब्जियां अम्लीय प्रभाव को निष्प्रभावी करती हैं। मांस, पनीर, तली हुई चीज़ें ये सब खाने से सब्जियों का सेवन करना आवश्यक है, अन्यथा विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे, जैसे पेट में जलन, कब्ज, अल्सर आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद देखिए कि सब्जियां कृषि आय का अच्छा स्रोत है। अनाजों की अपेक्षा सब्जियों की काश्त अधिक लाभप्रद है। इसकी खेती करना बहुत लाभप्रद है। छोटे कृषक एक वर्ष में सब्जियों की कई फसलें उगाकर अर्थात सघन फसल चक्र अपनाकर काफ़ी आमदनी पैदा कर लेते हैं। इसमें जैसे कि अनाज वाली फसलों की अपेक्षा प्रति इकाई क्षेत्रफल में पैदावार काफ़ी अधिक होती है, इसलिए इसका समावेश अवश्य करना चाहिए। इसके बाद सब्जियों द्वारा प्रोटीन की क्षतिपूर्ति देखिए। मनुष्य के शरीर में ऊतक क्षारीय होते हैं। अच्छे स्वभाव को बनाए रखने के लिए शरीर के अंदर क्षारीय माध्यम बनाए जाते हैं। हरी सब्जियां इस क्षारीय संतुलन को हानि पहुंचाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे मांस, अंडा आदि विकार को दूर कर देती है। जैसे सब्जियां हैं, सेब, मटर आदि सब्जियों के खाने से शरीर के पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की आपूर्ति देखिए। आलू, शकरकंद, सेब, मटर आदि सब्जियां कार्बोहाइड्रेट की अच्छी स्रोत है। सब्जियां घर आंगन की शोभा बढ़ाती हैं। सब्जियां उगाकर घर तथा आंगन की शोभा बढ़ाया जा सकता है। घर के चारों ओर बेकार पड़ी भूमि में सब्जियां उगाकर शोभा बढ़ाया जा सकता है। जैसे बैगन है, उसकी रंगीन पत्तियां हैं, कितनी अच्छी लगती है। टमाटर का पौधा कितना अच्छा लगता है। मिर्च का बीज पौधा कितना अच्छा लगा। तो इस सब से शोभा बनती है। अगला देखिए, सब्जियों का काफ़ी औषधिक महत्व है। काफ़ी सब्जियों को हवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। काफ़ी सब्जियों को दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लहसुन, प्याज, अदरक, चौलाई विभिन्न प्रकार की दवाओं के रूप में काफ़ी प्रयोग होता है। सब्जियां लघु उद्योगों के चलाने में सहायक होती है। अचार, डिब्बाबंदी, सब्जियों को सुखाना आदि लघु उद्योग कम लागत से चलाए जा सकते हैं। जब बाजार में सब्जियां कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं, उस समय उनका अचार, डिब्बाबंदी आदि करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सब्जियां भोजन में रुचांश पैदा करती हैं। इसके खाने से पेट भरता है, ये बल्कि होती है। सब्जियां भोजन की बोझिल बनाती हैं, बल्कि बनाती हैं। सब्जियों में जल तथा रेशों की मात्रा अधिक होती है, जो आंतों को पेशियों के सुचारू रूप से कार्य करने में सहायक होती हैं। इसके फलस्वरूप पाचन ठीक होता है, कब्ज नहीं होता और पेट साफ हो जाता है। इस प्रकार आपने सब्जियों का महत्व देखा। अब थोड़ा सा प्रश्न लिख लीजिए जो आपको घर से करके लाना है। तो इसके बारे में बड़े ही धैर्यपूर्वक आप देखिएगा और उसके बाद जो सही उत्तर हो छांट कर लिखिएगा। पहला प्रश्न लिखिए, निम्नलिखित में किन फसल में गर्म हवा सहन करने की क्षमता सबसे कम होती है? 4 अल्टरनेट आपके पास हैं। नंबर आ लिखिए,
भिंडी, बा लिखिए पत्ता गोभी, और सा लिखिए मूली, और दा लिखिए मटर। इसमें से सही उत्तर छांट कर लिखिए। एक और प्रश्न लिखिए आप, इसको भी आपको करना है, लिख करके लाना है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम सब्जी खाने की संस्तुति की गई है, और उसमें से आपको ये भी लिखना है कि कितनी पत्तेदार होगी, और कितनी जड़ या तने वाली सब्जी होंगी, और कितनी अन्य सब्जियां होंगी। तो इस प्रकार आप घर से करके लाइएगा, और यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझसे बताइएगा। धन्यवाद।